फासला है उसमें कमी आएगी। और वहीं ज़ेडमो टनल के इफ्तिताह को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी खुशी का इजहार किया है। बता दें कि इस दिन को जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन बताया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ज़ेडमो टनल का पीएम मोदी के हाथों इफ्तिताह हो रहा है, जिसे लेकर सियासी पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो गए हैं। सियासी पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीडीपी तर्जुमान सैयद तजुमल ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि पीएम मोदी टनल का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को चाहिए कि जम्मू कश्मीर को 4 अगस्त 2019 से पहले वाली अपोजिशन भी वापस दी जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई थी। वज़ीर आज़म कश्मीर दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी तरफ से टनल का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस दौरान तमाम आला लीडरान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद है। बता दें कि ये टनल खास तौर पर सफ़र को आसान बनाएगी, जिसके चलते कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके तहत आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म कश्मीर पहुंच चुके हैं, जहां ज़ेडमो टनल का उनके हाथों इफ्तिताह किया जा रहा है। इसे लेकर सियासी पार्टियों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं। तमाम लीडरान भी टनल को लेकर अपना रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये टनल कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के सफ़र को आसान बनाने के लिए की गई है, जिसका इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर आज़म ने आज कश्मीर का दौरा किया है। इसके अलावा उनके साथ तमाम लीडरान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म कश्मीर का रुख कर चुके हैं और उनकी तरफ से ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह किया गया है। और इस दौरान खास बात है कि 6.5 किलोमीटर लंबी ज़ेडमो टनल है, जिसका इफ्तिताह आज पीएम मोदी ने किया है। इस दौरान तमाम आला अफसरान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहे हैं। 6.5 किलोमीटर लंबी ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह आज हो चुका है। 1 घंटे की दूरी महज अब 15 मिनट में तय हो सकेगी, जिससे मकामी लोगों का सफ़र आसान होगा। इसके अलावा सियाहत के बढ़ने की भी इस टनल के बाद उम्मीद जताई जा रही है। श्रीनगर से सोनमर्ग ऑल वेदर कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिसके चलते मकामी लोगों ने भी राहत की सांस ली है और इसके साथ सियाहत को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर आज़म आज कश्मीर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से टनल का इफ्तिताह किया गया है। वहीं इस दौरान गगनबीर से सोनमर्ग तक का सफ़र आसान होगा, जिसके तहत मकामी लोगों को राहत होगी। साथ ही साथ सियाहत के हवाले से भी ये अहम कदम बताया जा रहा है। इसी के तहत वज़ीर आज़म आज कश्मीर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह किया जा चुका है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म ने किया है। इस दौरान आला लीडरान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहे हैं। और वहीं इस टनल को लेकर खास बात आपको बता दें कि 1 घंटे की दूरी महज 15 मिनट में तय हो सकेगी, जिसके तहत टनल का आज इफ्तिताह किया जा चुका है। बता दें कि 6 माह पहले ही टनल का काम मुकम्मल किया गया था, जिसके तहत इंतज़ार किया जा रहा था और आज वज़ीर आज़म ने टनल का इफ्तिताह कर दिया है। ऐसे में लोगों का अब सफ़र आसान होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में सियाहत को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 1 घंटे की दूरी महज 15 मिनट में तय हो सकेगी, जिसके चलते मुसाफिरों का सफ़र अब बेहद आसान होने जा रहा है। श्रीनगर से सोनमर्ग और ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी लोगों को फराहम होगी। इस दौरान न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के जरिए ये टनल बनाई गई है, जिसका इफ्तिताह आज पीएम मोदी ने किया है।
जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर अमर जुड़ गए हैं। मीर, वजीर आजम ज़ैडमोर टनल का इफ्तिताह कर चुके हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे फिलहाल अब किस तरह का माहौल बना हुआ है और कितना जो फायदा है कश्मीर के लोगों को वो अब पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, बिलाकर जो है अब टनल का इनॉग्रेशन किया गया है और एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर की आवाम और लद्दाख के लोग जो है इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब ये टनल जो है मुकम्मल की जाएगी और इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी। ये इनॉग्रेशन सिर्फ इनॉग्रेशन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में कई सारे चीजों के जो दरवाजे हैं वो खोल सकता है। चाहे हम तिजारत की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स की या लद्दाख के बॉर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, या जो हम बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं दोनों रीजन्स की, चाहे हम लद्दाख की बात करें या कश्मीर डिवीजन की बात करें। क्योंकि ये जो ज़ैडमोर टनल है ये कहीं ना कहीं पे जोजिला टनल के साथ भी जो है जुड़ी हुई है। तो उसी ज़ैडमोर टनल की जो एक कड़ी जो है करंटली हमें अभी करंटली देखने को मिल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस टनल को इफ्तिताह किया है। हालांकि अभी उनके साथ जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला वो उनके साथ हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी उनके साथ हैं। और जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो पेशरफ्त तो हो रही है, यानी कि जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन के हवाले से या बाकी जो इसके साथ कनेक्टेड जो रोड्स हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, रिपेयरमेंट की या डेवलपमेंट की बात करें, तो उन सभी चीजों के हवाले से जो ऑफिसरान वहाँ पे मौजूद है उनके साथ बातचीत की जा रही है और उनसे मालूमात जो है वो हासिल की जा रही है। हालांकि इस टनल के साथ ही प्रधानमंत्री खुद गाड़ी में चढ़े और उन्होंने पूरे इस टनल का जो है बाकायदा तौर पर इन ट्रैवल पोजीशन हम कह सकते हैं जायजा लिया कि किस तरह की सूरत हाल इस टनल के अंदर बनाई गई है। हालांकि इससे पहले भी हमने कहा कि ये एक इंजीनियरिंग मावल है, क्योंकि ये एक हाई टेरेन प्लेस है जहाँ पे इस टनल को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है और एक लंबे समय तक जो है इस टनल की लोकेशन की अगर हम बात करें जहां से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है और जहां पे इसका इख्तिताम होता है, ये काफी सर्द इलाका माना जाता है और यूजुअली हमें राउंड द ईयर जो है टेम्परेचर उस तरह का नहीं देखने को मिलता है जिस तरह से हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं, यानी कि टेम्परेचर काफी सर्द रहता है ऐसी लोकेशंस पे। तो काबिल तारीफ है उन वर्कर्स की, उन इंजीनियर्स की, उन डिजाइनर्स की जिन्होंने इस टनल पे काम किया है और एक बर वक्त जो है अपनी कारकर्दगी दिखा के इस टनल को जो है मुकर्रर वक्त में जो है कंप्लीट किया गया है। हालांकि इस टनल की लागत की अगर हम बात करें तो 2700 करोड़ के आसपास जो है जो इस टनल पे जो है पैसा लगाया गया है और बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। और इस बड़ी इन्वेस्टमेंट का आने वाले वक्त में पूरे मुल्क का एक बड़ा जो रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने आज सुबह से कई सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को लेकर जो है बात की है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑन ग्राउंड आने वाले वक्त में जो है देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अभी ये जो लोकेशन है इस टनल की इफ्तिताह करने से पहले ये एक 6 वेदर मूवमेंट वाली लोकेशन थी, जहाँ पे सिर्फ 6 महीने जो है हमें इजी फ्लो जो है ट्रांसपोर्टेशन का या वेहिकुलर मूवमेंट्स का देखने को मिलता था। चाहे हम तिजारत की बात करें या टूरिज्म की बात करें, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि महदूद रहती थी 6 महीने तक। लेकिन और अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो वो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस भी फ्लोरिस्ट जो सिचुएशन है उसकी 6 महीने तक की मयाद रहती थी। लेकिन अब जिस तरह से इस टनल को इनॉग्रेट किया गया है, अब राउंड द ईयर इसकी कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ भी रहेगी और ऑब्वियसली पूरे मुल्क के साथ भी रहेगी, तो तिजारत के जो मौके हैं वो और ज्यादा अब जो है बढ़ने लगेंगे। कई सारी बड़ी कंपनीज पॉसिबली कह सकते हैं हम कि जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स या अपनी जो प्रोग्राम जो है या प्लान्स जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। चाहे हम सोनमर्ग की बात करें या अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, तो ओवरऑल लेवल पे ये जो आज की इफ्तिताह है ये आने वाले वक्त में बड़े तिजारत के दरवाजे खोल सकता है। आर पार की जो कनेक्टिविटी है लद्दाख की और कश्मीर की उसको और ज्यादा मजबूत कर सकता है। और जिस तरह से हम कश्मीर डिवीजन को या लद्दाख डिवीजन को देखते हैं, तो ये दोनों लोकेशंस जो है कहीं ना कहीं पे टूरिज्म के साथ बड़े हद तक जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा फ्लोरिश हो सकता है। और सेकेंड है कि बड़ी बात जो है जो हम अभी कुछ बरसों से देख रहे हैं
कि स्पोर्ट्स को लेकर जो है सरकार काफी ज्यादा संजीदा है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या अगर हम सेंटर की सरकार की बात करें, तो काफी मुतवज्जा रहते हैं कि वो यहाँ पे जो टूरिज्म है और साथ साथ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है या विंटर स्पोर्ट्स जो है उसको और ज्यादा जो है मजबूत और उसको और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाया जाए। तो उसमें सोनमर्ग एक बड़ा रोल जो है अदा कर सकता है। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो द्रास भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कई सारे विंटर स्पोर्ट्स जो है फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो दोनों लोकेशंस काफी ज्यादा आइडेंटिफाइड है। और अगर हम टनल के इस पार की बात करें तो हमें सोनमर्ग मिलता है, और टनल के उस पार की बात करें जोजिला की अगर हम सिचुएशन देखें तो हमें लद्दाख का द्रास एरिया देखने को मिलता है। दोनों एरिया जो है काफी ज्यादा डेवलप हो सकते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तिजारत के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, जो लॉजिस्टिक्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में अगर हम देखें, या गुड्स की जो मूवमेंट होती है या एसेंशियल कमोडिटीज जो कहीं ना कहीं पे 6 महीने मुतासिर रहती थी, वो अब जो है उसमें काफी ज्यादा फर्क जो है हमें डेफिनेटली आएगा। क्योंकि राउंड द ईयर आप एक यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली इस पे अप्लाई करता रहेगा। और जिस तरह से हम इस टनल की व्हीकुलर मूवमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जो है इस टनल से करीबन 1000 गाड़ियां जो है वो पास हो सकती है। जिस गाड़ी को 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना पड़ता था वो 60-70 के हिसाब से भी चल सकती है। तो जो मूवेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट है वो काफी ज्यादा जो है अब हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं पे जो एक डर वाली बात रहती थी, कहीं ना कहीं पे जो टूर ऑपरेटर्स है उनका ऐसा कहना था कि 6 महीने जब इस एरिया की कनेक्टिविटी रहती है तो जो वो होटल साहिबान है वहां पे जो अपना काम काज वहां पे कर रहे हैं तो उनका बिजनेस जो है काफी ज्यादा मुतासिर रहता था, क्योंकि वो 6 महीने काम कर पाते थे, 6 महीने उनको तक रहना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऑब्वियसली जो सोनमर्ग का जो टूरिज्म है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसको और ज्यादा जो है बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे हम रिकंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो उसके लिए जो मैन एंड मशीनरी होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको टाइमली होती है। लेकिन आपके पास सिर्फ 6 महीने होते थे तो ऑब्वियसली आप उस एरिया को और ज्यादा रिकंस्ट्रक्ट, रिपेयर या आप नए प्रोजेक्ट्स जो है उनको इनिशिएट नहीं कर पाते थे, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड लेवल पे होता था। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से जिस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कनेक्टिविटी है राउंड द ईयर रहेगी, और जो मैन एंड जो मशीन्स है उनको ज्यादा अब जो है पुशिंग किया जा सकता है इस लोकेशन पे। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो रोजगार के हवाले से बात करें या टूरिज्म के हवाले से बात करें या सोनमर्ग इटसेल्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से बात करें, तो कई सारी जो चीजें हैं जो हमें आने वाले वक्त में बेहतर होती हुई नजर आएंगी इस टनल की वजह से। तो कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली जिस तरह से आज शख्स भी लोग भी कह रहे थे कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक हिस्टोरिकल डे माना जा सकता है, क्योंकि जो शुरुआत से जब जम्मू कश्मीर लद्दाख बना है तब से जो एक रिवायती सिस्टम रहा था कि ये पता था कि जब लद्दाख जाना है तो आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, और 6 महीने के बाद जो है लद्दाख रीजन जो है बिल्कुल मुल्क से कट जाता था। लेकिन अब जिस तरह से हम रिसेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं, इससे लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है पूरे मुल्क के साथ राउंड द ईयर बना रहेगा। और साथ साथ जब हम लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे पड़ोसी मुल्कों की भी बात करते हैं, तो वहीं पे हम अपने बॉर्डर्स की भी बात करते हैं। तो बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है उसमें और ज्यादा जो है मजबूती आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मिरमर, जिस तरह से इस कदम के बाद डेवलपमेंट को खासा तवज्जो मिलने की उम्मीद है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे सोनमर्ग और गगनवीर के अलावा आसपास के जो भी टूरिस्ट प्लेस है उनको खासा तवज्जो इस टनल के बाद अब मिल सकती है या वो सियाहत के तौर पर उभर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम अभी नेमली हम सोनमर्ग का नाम ले रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं ओवरऑल कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है और उसके अलग अलग वजूहात या रीजंस रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त करंटली सोनमर्ग एरिया की भी बात करें तो सोनमर्ग में भी ऑब्वियसली कई सारी ऐसी लोकेशंस है जो अभी पूरी तरह से आइडेंटिफाइड या एक्सप्लोर नहीं है, और जिसका रीजन हमने इससे पहले ही आपको दिया है कि जो कनेक्टिविटी एक रीजन था वो काफी ज्यादा एक मुश्किल और दुश्वारियों का एक सबब बनता था हर एक के लिए। वो वहां पे टाइम जो है स्पेंड नहीं कर पाता था किसी भी चीज को लेकर। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता था तो उसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है
सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती थी। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, चाहे हम एक्सप्लोरेशन की ही बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे जो है काफी ज्यादा दिक्कतें जो है सामने आती थी। लेकिन अब जिस तरह से ये कनेक्टिविटी डेवलप हो चुकी है, सोनमर्ग अब इजी टू अप्रोच है, तो ऑब्वियसली कई सारे लोग जो है अब इस लोकेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे हम श्रीनगर के या कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ पे दुधपथरी लेटेस्ट जो है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अगर हम देखें तरंग एरिया जो है जो कि टंगबर के पास है, उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इनिशिएटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ही कार्यकाल में शुरू किया था, जहां पे उन्होंने कई सारी ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कराया था और उनको एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की जो है पहल भी शुरू की थी। तो अब डेफिनेटली सोनमर्ग अब लिस्ट में आएगा और सोनमर्ग के एडजेसेंट एरियाज में जो ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जो लोकेशंस है, जहां तक अभी टूरिस्ट नहीं पहुंचे हैं या लोकल्स जो है उस जगह को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए हैं, या मार्केट्स की जो एस्टैब्लिशमेंट है या टूरिज्म डिपार्टमेंट की अपने प्रोजेक्ट से या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सरकार की तरफ से या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो जो चीजें वहां पर प्रोजेक्ट्स जो है इनिशिएट किए जा सकते थे प्रीवियस टाइम में, लेकिन इस दिक्कत की वजह से नहीं किए जा सके। लेकिन अब जिस तरह से ये कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो चुकी है, आने वाले वक्त में हम सोनमर्ग को भी एक न्यूअर फेस के साथ एक बेस्ट क्लास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देख पाएंगे। ठीक है मीर। और इसके साथ लद्दाख से फिरोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, पीएम मोदी ज़ैड टनल का इफ्तिताह कर चुके हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रोग्राम से अब और वो खिताब कर सकते हैं, कब तक उनका क़याम है? देखिए सदफ, इस वक्त जो एक अहम मोमेंट का जो सुबह से इंतजार कर रहे थे लोग, और हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पे ह्यूज गैदरिंग जो थी, वहां पे लोगों को बुलाया गया था, दूर दराज इलाकों से जो लोग थे, स्थानीय जो लोग थे, उन्हें वहां पे इकट्ठा किया गया था, खास तौर पे इस इनॉग्रेशन को लेकर। और ज़ैड मोड़ के इनॉग्रेशन को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, काफी उत्साहित